हेलो बच्चों बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे 2024 का ये एक और क्वेश्चन। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वाई है। ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं बन पा रही है, ये एक्चुअली नॉन होमोजीनियस का ही एक अदर फॉर्म है। नॉन होमोजीनियस में एक्चुअली थ्री फॉर्म्स होती हैं, उसमें से एक फॉर्म ये है। क्या अगर इसके कॉफिशिएंट्स मतलब इसे मैं दिखा रहा हूं, क्या अगर नॉन होमोजीनियस का ये वे मतलब ऐसी इक्वेशन जिसे हम रिड्यूस कर सकते हैं होमोजीनियस इक्वेशन में, तो इसमें क्या केस है, क्या जो इक्वेशन गिवन है इसमें कांस्टेंट टर्म एक्स्ट्रा आ रही है, तो C1 C2 एक्स्ट्रा टर्म आ रही है। तो अब इस केस के अंदर कि जो A1 अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू B1 बाय B2 है, मतलब जो इसके कॉफिशिएंट्स हैं वो प्रोपोर्शनली इक्वल नहीं है। अगर वो प्रोपोर्शनली इक्वल नहीं है तो इससे होमोजीनियस का एक अनदर केस है। इसे हम होमोजीनियस इक्वेशन बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे, हम सबसे पहले ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में पुट करेंगे स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच एंड स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के। हम इसे इस तरह से दो टर्म्स में पुट करेंगे, स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच, स्मॉल वाई इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के। तो इस टर्म से अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो हमारे पास जो स्मॉल डी एक्स है, अगर मैं इसमें डिफरेंशिएशन करूंगा तो स्मॉल डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल डी एक्स के इक्वल हो जाएगा, स्मॉल डी एक्स इक्वल टू कैपिटल डी एक्स हो जाएगा, एंड स्मॉल डी वाई इज इक्वल टू कैपिटल डी वाई भी आ जाएगा। स्मॉल डी वाई किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल डी वाई के इक्वल भी हो जाएगा। तो ये हमारी ये कंडीशंस बन जाएंगी। हर बार अगर कोई कांस्टेंट नंबर आ रहा है मतलब नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है एंड इसकी रेशो सेम नहीं है, a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 है, देन हम पुट इसी तरह से करेंगे। देखो किस तरह से क्वेश्चन में पुट करेंगे, हम क्वेश्चन में देखते हैं इस चीज के लिए। इस क्वेश्चन में गिवन है dy बाई डी एक्स एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई टर्म है, कांस्टेंट 2 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इस केस के अंदर dy अपॉन डी एक्स में जो क्वेश्चन है, देखो मैं क्वेश्चन को ही दोबारा लिख रहा हूं, एक्स प्लस वाई माइनस टू होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। मैंने बोला सबसे पहले पुट करो x इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच एंड स्मॉल वाई को क्या पुट करोगे, स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के। इस तरह से हम पुट करेंगे। इसे पुट करोगे तो हमारे पास मैंने बोला था dy की वैल्यू कैपिटल dy हो जाएगी, डिफरेंशिएशन करोगे एंड dx कैपिटल dx हो जाएगा इज इक्वल टू स्मॉल x वैल्यू कैपिटल x प्लस एच, स्मॉल y वैल्यू कैपिटल y प्लस के माइनस टू हो जाएगा। डिनोमिनेटर में नंबर बन के आएगा जो x प्लस वाई एक्स प्लस एच माइनस, बाहर माइनस है तो ये y माइनस के बन जाएगा। क्लियर है टर्म? तो इसे मैं थोड़ा ठीक करके लिखूं अगर, तो ये टर्म बन जाएगी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस, पीछे सारे कांस्टेंट नंबर लिख दो, h प्लस के माइनस टू होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा x माइनस वाई प्लस h माइनस के। अगर इसे हमें होमोजीनियस इक्वेशन बनाना है तो हमारे पास जो कांस्टेंट नंबर है ये टर्म क्या हो जाएगी, ये टर्म जीरो होनी चाहिए। तो हम इस टर्म को जीरो बनाएंगे। इसे जीरो बनाने के लिए, इस टर्म को जीरो बनाने के लिए मैं इसे इक्वेट कर दोगे विद जीरो, h प्लस के माइनस टू इज इक्वल टू जीरो एंड सेकेंड नंबर भी जीरो के साथ इक्वेट कर दो, h माइनस के इज इक्वल टू जीरो। दोनों टर्म्स को जीरो के साथ इक्वेट करोगे। अगर इसे जीरो के साथ इक्वेट करोगे, अगर जीरो के साथ इक्वेट करोगे तो ये नंबर बन जाएगा h प्लस के इज इक्वल टू टू हो जाएगा, इक्वल टू टू हो जाएगा। तो इससे सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू ऑफ h 2h इज इक्वल टू टू हो जाएगा, वैल्यू ऑफ h 1 हो जाएगी एंड वैल्यू ऑफ k भी 1 हो जाएगी, क्योंकि h इज इक्वल टू k हो जाएगा, h एंड k दोनों ही 1 आ जाएंगे, h एंड k दोनों टर्म्स 1 आ जाएंगे। इसे बाद में यूज करेंगे। सबसे पहले मैं इस टर्म को सॉल्व करता हूं जो क्या होमोजीनियस इक्वेशन आ गई है। हमारे पास जो टर्म बच के आई है डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि कांस्टेंट नंबर जीरो कर दिया आपने, तो हमारे पास ये टर्म जो आई x प्लस वाई होल डिवाइडेड बाय x माइनस वाई। ये आपको चेक करना आता है कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है, क्योंकि ऊपर भी पावर 1 है नीचे भी पावर 1 है, तो होमोजीनियस है। तो इसको करने के लिए पुट y इज इक्वल टू, जो होमोजीनियस का कंसेप्ट है, y को पुट करोगे y इज इक्वल टू वी एक्स, कॉमन कंसेप्ट है होमोजीनियस के लिए। y इज इक्वल टू वी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, डिफरेंशिएशन करो v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x1 प्लस x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v dv अपॉन dx।
तो ये हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू भी आ गई है। अब ये वैल्यू व्हेन y इज इक्वल टू वी एक्स वैल्यू जो है, दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करो। दोनों वैल्यूज का आप इस इक्वेशन में पुट करोगे, इसमें पुट करते हैं तो ये नंबर बन के आएगा हमारे पास v प्लस एक्स, v प्लस एक्स dv, v प्लस कैपिटल एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ x सेम है वैल्यू ऑफ y vx होल डिवाइडेड बाय x माइनस vx। क्लियर है? न्यूमिनेटर से v प्लस एक्स dv अपॉन dx, न्यूमिनेटर से x कॉमन आ जाएगा, डिनोमिनेटर से भी कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास v 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी टर्म बन के आ जाएगी। इसमें हम एलसीएम लगाएंगे x dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी टर्म बन के आ जाएगी। इसे सिंप्लीफाई करो एलसीएम लगा के, 1 माइनस वी न्यूमिनेटर नंबर 1 प्लस वी माइनस वी प्लस वी स्क्वायर, वी कैंसिल हो जाएगा। x dv अपॉन dx इज इक्वल टू हमारे पास टर्म आ जाएगी 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। अब वेरिएबल सेपरेट करोगे, वेरिएबल सेपरेट करोगे तो हमारे पास जो टर्म बन के आ जाएगी, वेरिएबल सेपरेट करते हैं इसमें, dv इससे dv के साथ v वाली टर्म्स आ जाएंगी, मतलब 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू dv इज इक्वल टू dx, और ये x नीचे चला जाएगा होल डिवाइडेड बाय x। दोनों तरफ इंटीग्रल कर देते हैं, हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देंगे। इंटीग्रेशन लगाओगे तो इसे सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेट करोगे, मतलब फर्स्ट नंबर 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv माइनस v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv इज इक्वल टू 1 बाय एक्स dx, 1 बाय एक्स dx आप इसे टर्म में लिखोगे। अब देखो इस टर्म को, इसके डायरेक्ट डिफरेंशिएशन है 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, फॉर्मूला आपको पता होगा, इसका फॉर्मूला है tan इनवर्स v माइनस इस टर्म को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, तो ये नंबर बन जाएगा नीचे वाली टर्म की डिफरेंशिएशन ऊपर। अगर नीचे वाली टर्म की डिफरेंशिएशन ऊपर आ जाए तो इसे आप लिखते हैं लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, ये आपको क्लियर होगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 1 बाय एक्स डिफरेंशिएशन लॉग एक्स ही हो जाएगी हमारे पास, एक्चुअली विद द बेस ई है, ln x है मतलब, प्लस सी। क्लियर है? नाउ वैल्यू ऑफ v पुट करो, वैल्यू ऑफ v जो आप पुट करोगे, वैल्यू ऑफ v है, वैल्यू ऑफ v हमारे पास इस जगह से आएगी कैपिटल Y अपॉन कैपिटल X, इसी जगह पर आप वैल्यू ऑफ v पुट करो tan इनवर्स कैपिटल Y अपॉन कैपिटल X इज इक्वल माइनस 1 अपॉन 2 लॉग ऑफ e, बेस e है, 1 प्लस कैपिटल Y स्क्वायर अपॉन कैपिटल X स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस c। सारा नंबर कैपिटल में आ गया। नाउ कैपिटल Y की जो वैल्यू है हमारे पास, हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में ली थी, जहां से कैपिटल Y एंड कैपिटल X इसी जगह से फाइंड आउट हो जाएंगे। हम h एंड k की वैल्यू पुट करेंगे इस जगह पे, इसमें से पुट करो, कैपिटल Y की वैल्यू आ जाएगी, जहां से चेक करते हैं, कैपिटल Y स्मॉल y माइनस k शिफ्ट करोगे माइनस k हो जाएगा एंड k वैल्यू है 1, तो कैपिटल Y आ जाएगा y माइनस 1। सिमिलरली h स्मॉल h वैल्यू भी 1 है, स्मॉल h वैल्यू 1 है, तो कैपिटल X वैल्यू भी आ जाएगी x माइनस 1। तो हम यहां पर दोनों जगह पे, दोनों टर्म्स के ऊपर कैपिटल Y एंड कैपिटल X की वैल्यू पुट कर देते हैं, y माइनस 1 एंड x माइनस 1। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया tan इनवर्स y माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 2 लॉग बेस e है, यहां पे वैल्यू पुट करोगे इस जगह पर y माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ x माइनस 1 प्लस सी। अब जो गिवन टर्म है, इस गिवन टर्म के साथ कंपेयर करो, देखो ये पूरी सेम टर्म आ गई है जो गिवन टर्म है, tan इनवर्स y माइनस x इंटू दिस नंबर, प्लीज चेक करो, ये पूरी सेम टर्म आ चुकी है, tan इनवर्स y माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 1 बाय बीटा माइनस 1 बाय बीटा, मतलब यहां पर है 1 बाय 2, इस तरफ है 1 बाय बीटा, तो कंपेयर करोगे तो हमें पता चल गया बीटा वैल्यू किसके इक्वल है, बीटा वैल्यू है 2, बीटा वैल्यू 2 है, एंड इंटरनल वैल्यू 1 प्लस अल्फा, यहां पर अल्फा और इस तरफ 1 है,
कंपेयर करोगे तो वैल्यू ऑफ अल्फा आ जाएगी 1, बीटा 1 है, बीटा 2 आ गया, अल्फा 1 आ गया, 2 नंबर ही रिक्वायर्ड है। आप इस जगह पर पुट करो एंड फाइनल आंसर फाइंड आउट करो। 5 बीटा प्लस अल्फा, 5 बीटा प्लस अल्फा, 5 इंटू 2 प्लस 1, आंसर हो जाएगा 11। और इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर